नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और bankingchronicle.co.in पर जाकर आप डेली आरसी और एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप डेली bankingchronicle.co.in ओपन करके वेबसाइट में इंग्लिश वाले पेज पर जाकर आरसी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक नए पैटर्न का पजल। काफी दिनों से मैं पजल की कोई भी वीडियो नहीं लेके आ रहा था क्योंकि मैथ्स में काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी, इसलिए मैं डीआई के वीडियोस बनाता था। तो अब मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूं दोस्तों, नए पैटर्न के पजल्स। जो भी नए प्रकार के पजल आजकल पूछे जाते हैं उस टाइप के पजल मैं अब आप लोगों को करवाऊंगा इस सीरीज में। रेगुलरली देखा करिए दोस्तों, डेली एक वीडियो मैं डालूंगा, आप लोग देखा करिए। बीच बीच में नहीं भी आएंगे कभी वीडियो, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि मंथ में कम से कम मैं 20 से 25 वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए। ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट का है ये, क्लर्क मेंस का। क्लर्क मेंस ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोगों से ये क्वेश्चन बन गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर बोल क्या रहा है आपको क्वेश्चन में, 8 person A B C D E F G and H are standing around द सर्कल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। एक सर्कल में 8 लोग खड़े हुए हैं सर्कल के इर्द गिर्द। ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गया। तो यहां पर 8 लोग हैं इस सर्कल में। ठीक है, द वेट ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट अमंग। तो ये आपको जो वेट दिए हुए हैं दोस्तों, पेज में जब भी आप बनाते हैं, देखिए मैं पेज में ही बना के आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, इस वजह से मैं वो जो टेबल और पेपर पेन से जो मैं सिखाता हूं आप लोगों को पजल, वैसा नहीं बना पा रहा हूं। बट बहुत जल्द मैं वो वाला सीरीज चालू करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को पेज में अपने क्या करना होता है, आप पूरे नंबर्स को पहले तो लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 36, 44, 48, 50, 63, 72, 75 और 88। ठीक है, ये जो पेज में आपको लिखना है बिल्कुल मैं उसी प्रकार से बता रहा हूं आप लोगों को। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फॉलोइंग कंडीशंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वेट ऑफ सम पर्सन। कुछ पर्सन के वेट को डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए कुछ हमको कंडीशंस दी गई हैं। जैसे कंडीशन ए क्या बोल रही है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, मींस द वेट ऑफ दैट पर्सन इज ट्वाइस द पर्सन स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिम। उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा उसका ट्वाइस एज होगी। जैसे ए क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग टू हिज इमीडिएट लेफ्ट। ए के जस्ट लेफ्ट साइड में जो भी पर्सन होगा, अगर मान लो वो 10 वेट है उसका, तो ए का 20 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन दी है। वैसे ही एंड के लिए भी कुछ दिया हुआ है और परसेंट के लिए भी कुछ दिया हुआ है, तो हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर क्या बोल रहा था, परसेंट मींस द वेट ऑफ दैट पर्सन इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 9। यहां तक हो गया। अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ए इज 25 kg लेस देन सी। ए जो है वो सी से 25 किलो वजन कम है। हु इज स्टैंडिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में सी है। ठीक है, यहां पर मैं बना लेता हूं, ए के इमीडिएट राइट में सी है। दोनों कंडीशन में बना लेते हैं हम ऐसा। और क्या बोल रहा है दोस्तों, ए का जो वेट है वो 25 किलो कम है, किससे, सी से। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपको 25 का गैप कहां कहां पर दिख रहा है। 36 से आप चालू करो, 36 प्लस 25 आप करते हो 46, 56, 61। क्या आपको 61 दिख रहा है वेट में, नहीं दिख रहा। मतलब 36 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा। मतलब आपको दो पेयर ऐसे चाहिए ना जिनके बीच में 25 का गैप हो। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो ये देखो 50 और 75, ये आपको गैप दिख रहा है। 50 से 25 आप ज्यादा करोगे तो 75 हो रहा है। वैसे ही अगर आप 63 से करोगे तो 88 हो रहा है। ठीक है, 63 प्लस 25 88 हो रहा है। इसके अलावा आपको और कोई पेयर दिख रहा है क्या ऐसा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नीचे से आपको हमेशा चेक करना है। 36 प्लस 25 करो, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 44 प्लस 25 करो, नहीं दिख रहा। 48 प्लस 25 करो, नहीं दिख रहा। 50 प्लस 25 करोगे तो आपको दिख गया 75। 63 प्लस 25 करोगे तो 88 दिख गया। ठीक है, तो ये हमारे दो पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको क्या बोल रहा है, ए इज 25 kg लेस देन, मतलब ए का वजन कम है 25 किलो। अगर ए का 50 होगा तो सी का 75 होगा, और अगर ए का 63 होगा तो 88 किसका होगा, सी का होगा। तो चलिए दो कंडीशन बना लेते हैं यहां पर। ए को एक बार हम 50 ले लेते हैं और सी को ले लेते हैं हम 75। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम ले लेते हैं ए का 63 और सी का ले लेते हैं हम 88। ठीक, इतना हो गया। आगे क्या बोल रहा है, एच इज फेसिंग ए। एच जो है वो ए को फेस कर रहा है। चलो एच को बना लेते हैं ए के सामने, ये हो गया एच। आगे क्या बोल रहा है, एंड इज 25 kg मोर देन द पर्सन स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है, ठीक है, सॉरी इमीडिएट राइट ऑफ एच। क्या बोल रहा है यहां पर, एच इज फेसिंग ए एंड इज 25 kg मोर देन, मतलब एच का वजन 25 किलो ज्यादा है किससे, द पर्सन स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन है, ये वाला पर्सन है। तो इस पर्सन से
एच का जो वेट है वो 25 किलो ज्यादा है। तो 25 किलो ज्यादा है मतलब फिर से वही बात हो गई, आपके पास सिर्फ 2 ही पेयर थे। एक पेयर तो आपने ऑलरेडी ए और सी में यूज कर लिया है, तो दूसरा पेयर को आप यूज कर लो। जैसे कि आपने 50 और 75 यूज किया, तो आपके पास कौन सा बच गया दूसरा पेयर, 63 और 88 वाला। तो ये 88 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के मतलब एच के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है उसका वेट जितना भी है उससे 25 किलो ज्यादा है एच का, यही बोल रहा था आपको। दूसरे वाले आपने कंडीशन में क्या लिया हुआ है, अगर आपने 63 और 88 का पेयर ए और सी में ले लिया था, तो यहां पर आप क्या करोगे, एच के इमीडिएट राइट वाला पर्सन ये, अगर ये हो जाएगा 50 तो एच उससे 25 ज्यादा है, यानी ये 75 हो गया। यही दो कंडीशंस आपकी बन रही हैं। आगे चलते हैं। ई इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू सी, सी एंड एफ इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ए। मतलब ई जो है वो एडजेसेंट है किससे, सी के। तो अगर सी का एडजेसेंट है मतलब सी का अगर नेबर है, तो एक साइड तो ए आ रहा है, तो दूसरी तरफ ई यहीं पर आ सकता है, इसमें यहीं पर आ सकता है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, एफ इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ए। एफ जो है वो ए का एडजेसेंट है, तो मतलब यहां पर आएगा एफ। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डी इज नीदर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू जी। मतलब डी जो है वो जी का नेबर नहीं होना चाहिए, नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू एफ। मतलब कि डी जो है वो एफ का भी नेबर नहीं है और जी का भी नेबर नहीं है, यही आपको बोल रहा है। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन बन गई। अब आगे आपको और क्या बोल रहे हैं यहां पर, इट इज ऑल्सो नोन दैट एफ क्वेश्चन मार्क। एफ क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क वाला क्या बोला था, मींस द वेट ऑफ दैट पर्सन इज ट्वाइस द पर्सन स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिम। मतलब कि एफ का वजन कितना होगा, एफ का वेट कितना होगा, इमीडिएट लेफ्ट में जो भी एफ के पर्सन है, यहां पर ये वाला जो पर्सन है इसके जस्ट डबल एफ का वेट होगा। तो आप यहां पर देखिए आपके पास ऐसे कौन कौन से वेट आपको दिख रहे हैं जिसमें डबल आपको दिख रहा है। जैसे 36 आपको एक दिख रहा है जिसका डबल क्या है 72 है, 44 दिख रहा है जिसका डबल क्या है 88 है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, एफ को आप 88 रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एच 88 हो चुका है। ऑलरेडी अगर एच 88 हो चुका है तो डेफिनेटली जो दूसरा पेयर था 36 और 72 का आपको उसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 88 दो जगह तो यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए आप यहां पर 72 ले लो। ये किसका डबल है, 36 का, अपने इमीडिएट लेफ्ट वाले का डबल है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन में यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर देखो 88 ऑलरेडी यूज हो चुका है सी में, तो यहां पर भी वही बात हो जाएगी, 72 और 36 ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 44 88 तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि 88 ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, ई एंड। एंड का मतलब क्या था, एंड मींस द वेट ऑफ दैट पर्सन इज 12 kg मोर देन द वेट ऑफ पर्सन फेसिंग हिम। मतलब ई का वेट क्या होगा, 12 किलो ज्यादा होगा उसके सामने वाले पर्सन के। तो ई के सामने कौन है, 36 वाला है, उससे 12 किलो ज्यादा यानी कि 48 हो गया इसका। इसमें भी हो जाएगा 48। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ गए होंगे। आगे लास्ट आपको क्या बोल रहा है, बी परसेंट। बी परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट मींस द वेट ऑफ दैट पर्सन इज ऑड मल्टीपल ऑफ 9। ऑड मल्टीपल ऑफ 9। 9 का ऑड मल्टीपल कौन कौन सा आपको दिख रहा है दोस्तों, यहां पर 9 का मल्टीपल एक 63 आपको दिख रहा है। ठीक है, जो ऑड मल्टीपल है, तो यानी कि किसका, बी का वजन कितना होना चाहिए, 63 kg होना चाहिए। बी का वजन 63 kg होना चाहिए। यहां पर आपको 63 जो दिख रहा है यहां पर आप बी लिख दो ऐसे। ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन में दोस्तों देखो यहां पर ए का आपने 63 रखा हुआ है, तो बी के लिए तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा। बी का वजन होना चाहिए ना 63, बट यहां पर तो आपने ए में 63 को रख दिया है, इसलिए ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। ठीक है, आपकी ये वाली कंडीशन सही है। इसको आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको, देखो डी जो है वो एफ का नेबर नहीं होगा। अगर डी एफ का नेबर नहीं होगा, अगर यहां पर एफ है, इसका नेबर अगर डी नहीं हो सकता, तो डी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और जी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। डी के लिए आपके पास कौन सा एक फिगर बचा था, आपके पास बचा था सिर्फ और सिर्फ 44। तो यहां पर आप रख दो 44 को, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये नए पैटर्न का क्वेश्चन। इसी प्रकार के नए नए प्रकार के और भी अच्छे हाई लेवल वाले पजल भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये वाली जो सीरीज है इसको कंटिन्यू मैं रखूंगा, इसमें नए पैटर्न के पजल्स डालूंगा, पूरी एक प्लेलिस्ट बना के इसमें नए पैटर्न के पजल्स मैं डालूंगा। तो डेली पजल्स तो नहीं, मैं डीआई की सीरीज भी चला रहा हूं क्योंकि डीआई काफी ज्यादा स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, पजल से ज्यादा डीआई को ज्यादा पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं डीआई वाली सीरीज को भी कंटिन्यू रखूंगा, इसको भी कंटिन्यू रखूंगा, दोनों चीजें पढ़ाऊंगा ताकि जिनका पजल वीक है वो पजल देख सकें, और जिनका डीआई वीक है वो डीआई देख सके, और जिनका दोनों वीक है वो दोनों देख सकते हैं। ठीक है, आप भी ट्राई करिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने डीआई वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, आप लोगों को भी सारे कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। अगर आप अभी मिस कर दोगे, बाद में सोचोगे कि हम देख लें, तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में आओगे। इसलिए अभी आप स्टार्ट कर दो, कोई ज्यादा बड़ा वीडियो रहता नहीं है मेरा, 10 से 12 मिनट का रहता है। और अगर आप लोगों के प्री क्लियर नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, मुझे जाकर unacademy.com ओपन करके अंकुश लांबा सर्च करके आप फॉलो कर लो, या तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। आप मोबाइल में अगर देखते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो,
अंकुश लांबा सर्च कर लेना उसमें, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप या पीसी किसी में भी अगर यूज करते हो तो आप सिंपली unacademy.com ओपन करो, वहां जाके आप अंकुश लांबा सर्च करना, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं प्रीलिम्स लेवल के, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। काफी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका पहली बार प्रीलिम्स इस बार आईबीपीएस क्लर्क का क्लियर हुआ, क्योंकि वो काफी समय से अनअकैडमी पर फॉलो कर रहे थे। ऐसे काफी सारे मुझे मैसेज मिले हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग भी वहां पर रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।